हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। दिस इज साइंस पीरियड ऑफ स्टैंडर्ड 3। आज बच्चों से होमवर्क की कॉपी खोजी गई है, तो बहुत सारे बच्चे नहीं बना के लाए हैं। ऑनलाइन क्लास, एक वीक जो ऑनलाइन क्लास हुआ है उसका होमवर्क नहीं आया है प्रॉपरली। तो मैं सारे बच्चों से यही कहूँगी कि आप लोग सब ऑनलाइन क्लास कीजिए और होमवर्क बना के लाइए प्रॉपरली, ठीक है। तो जो पहले से जो वीडियो सब डाला हुआ है आपके ग्रुप में, द्रोना ऐप पे जो डाला हुआ सबको देखिए, थॉरोली उसको पढ़िए, ठीक है ना। बुक को सामने खोल के रखिएगा और वीडियो को देखिएगा तो सारा कुछ आपको समझ में आते जाएगा। और इसका जो चैप्टर 5 का जो क्वेश्चन आंसर है वो भी क्विक चेक और ए और बी हो चुका है, लेकिन मैं एक बार फिर से बता दे रही हूँ आप लोगों को आपकी जानकारी के लिए, ठीक है। चैप्टर 5 निकालिएगा आप लोग। चैप्टर 5 एक्सरसाइज, टिक द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ से शुरू करेंगे हम लोग, हालांकि ये करवा चुके हैं, फिर भी एक बार आप लोग को बता दे रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, डैश आर द ब्लड वेसल्स दैट कैरी ब्लड टू द हार्ट। देखिएगा आप लोग, डैश आर द ब्लड वेसल्स दैट कैरी ब्लड टू द हार्ट। 4 ऑप्शन है आपके पास, आर्टरीज, वेन्स, यूरेटर्स एंड कैपिलरीज। डैश आर द ब्लड वेसल्स दैट कैरी ब्लड टू द हार्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा वेन्स, ठीक है ना। वेन्स जो है वो हार्ट तक पहुंचाता है ब्लड को, बाकी सारे ऑर्गेन से ब्लड को कलेक्ट करके ले करके हार्ट तक पहुंचाता है। तो ऑप्शन नंबर बी में टिक लगाइएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं हम लोग। डैश कैरी और कैरीज न्यूट्रिएंट्स, वाटर, ऑक्सीजन एंड अदर सब्सटेंसेस टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, ब्लड। ब्लड कैरीज, ब्लड यहाँ पर पढ़ लीजिए, ऑलरेडी हो चुका है, फिर भी मैं बता रही हूँ आपकी जानकारी के लिए। बहुत सारे बच्चे नहीं बना के लाए थे, तो ये सही बात नहीं है। दिस इज नॉट फेयर। सारे बच्चों का होमवर्क, हाँ वो क्लास करेंगे। देखिए ये जो है ब्लड, यहाँ देखिएगा ब्लड, और ब्लड के साथ कैरीज लगेगा, कैरी को काट दीजिएगा। ब्लड कैरीज न्यूट्रिएंट्स, वाटर, ऑक्सीजन, अदर सब्सटेंसेस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। द यूरिन इज स्टोर्ड इन द डैश बिफोर इट पास्ड आउट। इसका आंसर होगा यूरिनरी ब्लैडर। सी नंबर में टिक लगाइए, यूरिनरी ब्लैडर, ठीक। अब आते हैं हम लोग स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स लिखना है। तो पहला सेंटेंस देखिएगा, कैपिलरीज आर द ट्यूब दैट कनेक्ट द हार्ट टू द यूरिनरी ब्लैडर, ये फॉल्स होगा। दूसरा, वी शुड एक्सरसाइज रेगुलरली टू मेक आवर हार्ट एंड बॉडी स्ट्रॉन्ग, ये ट्रू है। और तीसरा जो स्टेटमेंट है, एक्सेस वाटर इज स्टोर्ड इन द किडनीज, ये फॉल्स है, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब हम लोग आज का वर्क करेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर सी, डी एंड ई। क्वेश्चन नंबर सी, डी, ई पर फोकस करेंगे सारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर सी, डी एंड ई पर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, बुक निकालिए आप लोग, पेज नंबर है 51। पेज नंबर 51 निकाल लिए सब लोग। बुक को सामने रखिएगा और पहले बुक में पढ़ लीजिए, उसके बाद आप लोग कॉपी में कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है। डैश आर अ पेयर ऑफ बीन शेप्ड ऑर्गन दैट आर लाइक फिल्टर्स। तो जो आप लोगों को पढ़ाया गया है एक्सक्रीटरी सिस्टम में, एक्सक्रीटरी सिस्टम वाला पेज निकालिए आप लोग। देखिए बीन शेप, कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो बीन शेप का, मतलब राजमा के आकार का, इसको किडनी बीन, राजमा को किडनी बीन कहा ही जाता है, ठीक है ना। और ये एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है, और ये पेयर में होता, मतलब पेयर का मतलब 2 की संख्या में, ठीक है ना, 2 की संख्या। पेयर का मतलब होता है 2 की संख्या में, हमेशा ये पेयर में होता है, और ये फिल्टर की तरह एक्ट करता है। इसका नाम है किडनीज। क्या नाम है? किडनीज। फिल्टर की तरह, फिल्टर का मतलब होता है छानने वाला, छन्नी जो होता है, छन्नी की तरह एक्ट करता है। इसका काम होता है ब्लड को फिल्टर करना, ठीक है ना, ब्लड को फिल्टर करना। ब्लड में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होता है, जो भी अशुद्धियाँ होती है, एक्सेस वाटर है, उसको फिल्टर करके, साफ करके ब्लड को फिर वापस सारे ऑर्गन्स में उसको वो चला जाता है आर्टरीज के द्वारा। और जो ये अशुद्धियाँ होती है, एक्सेस वाटर होता है, वो यूरिन के रूप में, यूरिन यानी आप लोग सबको पता है पेशाब या मूत्र जिसको कहते हैं, उसके रूप में वो यूरिनरी ब्लैडर में जा कर के जम जाता है, मतलब वहाँ पर जा कर के वो रुक जाता है,
ठीक है, इसका आंसर होगा किडनीज। ठीक है, किडनीज, KIDNEYS, किडनीज। चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड, इसका आंसर है इजेशन, EGESTION। आप लोग को भेजा हुआ है, इसका वर्ड मीनिंग देखिएगा, आप लोग सब खोल के तुरंत ऐप सब भेजा हुआ है, जब पढ़ाया गया है उसका वीडियो भी भेजा गया है और वर्ड मीनिंग भी भेजा गया। इजेशन, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड इजेशन। इसको हिंदी में कहा जाता है मल त्याग। इजेशन, मल त्याग। अनडाइजेस्टेड फूड जो बॉडी से निकाला जाता है, रिमूव किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? राइट वर्ड इज इजेशन, EGESTION, इजेशन। क्या पढ़ेंगे? इजेशन, EGESTION, इजेशन। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं हम लोग। द यूरेटर्स कनेक्ट द किडनीज टू द डैश। इसका आंसर है यूरिनरी ब्लैडर। यहाँ देखिए आप लोगों को सीरियसली क्लास करना चाहिए था, आप लोग किए ही नहीं क्लास, पूरा समर वेकेशन एकदम मस्ती में बिता दिए। ये सही बात नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड ये चैप्टर है, आपलोग को पढ़ना चाहिए था ध्यान से। यहाँ देखिए ये किडनीज है, किडनी से ये जो जुड़ा हुआ ट्यूब है इसको कहा था यूरेटर्स। ठीक है, किडनीज ब्लड को प्यूरिफाई किया, साफ किया, एक्सेस वाटर और वेस्ट प्रोडक्ट्स को यूरिन के रूप में बदला, और ये यूरिन जो है यूरेटर के द्वारा, यूरेटर क्या है? थिन ट्यूब है, थिन ट्यूब्स दो है, दोनों किडनी से लगा हुआ है, और इसके द्वारा ये जो है यूरिन यहाँ पर आकर के यूरिनरी ब्लैडर में, ये मस्कुलर बैग की तरह की का स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पर आकर के ये जमा हो गया। जब तक ये फुल नहीं होगा तब तक धीरे धीरे इसमें जमा होते जाएगा, और जो है जब ये फुल हो जाएगा तो फिर ये हमारे बॉडी को ब्रेन सिग्नल भेजने लगेगा कि जो है ये इसको क्या करना है? यूरिन को पास आउट करना है। तो फिर यूरिन जो है यूरेथ्रा यानी कि स्मॉल ओपनिंग के द्वारा बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ये एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम है। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि यूरेटर जो है किडनी को किससे कनेक्ट करता है? तो किडनी को कनेक्ट करता है ये यूरिनरी ब्लैडर से। ये यूरिनरी ब्लैडर है, फिर से एक बार देख लीजिए, बुक खोल के बैठिए तो सब कुछ समझ में आएगा। मस्ती का दिन खत्म हुआ, पढ़ाई पर वापस आ जाइए आप लोग। चलिए, ये हो गया क्वेश्चन नंबर सी। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर डी पर। नेम द फॉलोइंग, नेम द फॉलोइंग। पहला देखिएगा, दे कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। हार्ट से दूर, यानी कि बाकी बॉडी ऑर्गेन्स में, सब सारे बॉडी ऑर्गेन्स को ब्लड की आवश्यकता होती है, तो बॉडी ऑर्गेन्स में ब्लड, कौन सा ब्लड वेसल्स ले जाता है? ठीक है, ये भी आप लोगों को बताया हुआ है, फिर भी मैं बता दे रही हूँ एक बार आप लोगों को। देखिएगा, ये है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या है ये? हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है। यहाँ दिखेगा हार्ट है, हार्ट है, और हार्ट से आपको लगा हुआ दो ब्लड वेसल्स नज़र आ रहा है, एक ब्लू है और एक रेड है। यहाँ देखेंगे हम लोग, रेड वाला जो है ये आर्टरीज को कहते हैं, आर्टरीज। और ये क्या करता है? आर्टरीज हार्ट से, मतलब हमारे हृदय से ब्लड को बाकी सारे ऑर्गेन्स में पहुंचाने का काम करता है, और ये जो ब्लड ले जाता है उसमें ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स भरपूर रहता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आर्टरीज। दे कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। आर्टरीज, ARTERIES, आर्टरीज। स्पेलिंग का ध्यान रखेंगे और सुंदर हैंड राइटिंग में लिखेंगे आप लोग। ARTERIES, क्या पढ़ते हैं इसको? आर्टरीज। हिंदी में कहा जाता है उसको धमनी। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। दे कैरी ब्लड फ्रॉम वेरियस ऑर्गेन्स टू द हार्ट। अब अलग अलग ऑर्गेन से वापस फिर हार्ट तक पहुंचाने का काम करता है, इसका नाम है वेन्स। ठीक है, वेन्स। जो ब्लू कलर का आपको दिख रहा है ये क्या है? वेन्स है। हिंदी में कहा जाता है इसको शिरा या शिराएँ भी बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है ना, तो दो प्रकार का ब्लड वेसल्स होता है, एक आर्टरी जिसमें कि ब्लड
जिसमें ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स भरपूर है, वो हार्ट से अलग अलग ऑर्गन्स में जा रहा है, और दूसरा जो है इसमें इस ब्लड में ऑक्सीजन की कमी होती है और ये वापस कहाँ पर आता है, हार्ट तक पहुँचता है। ठीक है, वो कहा जाता है वेन्स। चलिए अब आते हैं हम लोग, दे आर वेरी थिन, दे कनेक्ट द आर्टरीज एंड द वेन्स। तो ये क्या चीज़ है आखिर, ऐसा कौन सा चीज़ है जो कि बहुत ही पतला है, वेरी थिन है, बहुत पतला है और आर्टरीज और वेन्स को कनेक्ट कर रहा है। तो बुक में देखेंगे आप लोग यहाँ पर आर्टरीज और वेन्स को कनेक्ट कर रहा है, बीच में क्या है, कैपिलरीज। इसका क्या नाम होता है, कैपिलरीज, CAPILLARIES, कैपिलरीज, CAPILLARIES, कैपिलरीज। क्या पढ़ते हैं इसको, कैपिलरीज, और हिंदी में कहा जाता है उसको केशिका। एक बच्चे ने मुझसे पूछा था कि कोशिका होगा, केशिका नहीं, तो केशिका ही, इसको केशिका ही कहते हैं। कोशिका अलग चीज़ है, उसको सेल्स को कोशिका कहा जाता है। ये केशिका क्यों, क्योंकि ये बहुत पतला बाल की तरह, केश, बाल का दूसरा नाम केश भी होता है ना, बाल का दूसरा नाम केश भी होता है, तो बाल की तरह पतला, ये वेरी थिन, ये ट्यूब्स होता है, ब्लड वेसल्स होता है, जो कि आर्टरीज को और वेन को कनेक्ट करता है, और इसका नाम क्या है, कैपिलरीज, और हिंदी में इसको केशिका भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा आप लोग, हिंदी मीनिंग ये केशिका है, कोशिका नहीं। चलिए अब आते हम लोग, इट पंप्स ब्लड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। सबको पता है विच ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी पंप्स ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, सबको पता है, दैट इज आवर हार्ट, HEART, हार्ट, HEART, हार्ट। ठीक है ना, हृदय कहा जाता है इसको, हिंदी में क्या कहा जाता है, हृदय, जो हमारे लेफ्ट साइड चेस्ट के अंदर जो बीट करता रहता है, धड़कता रहता है। ठीक है, जब आप तेजी में दौड़ते होंगे या डरते होंगे तो हार्ट बीट बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर डी। अब आते हम लोग, मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग। सबको पता है कि मैच द फॉलोइंग को सामने सामने मैं लिखवाती हूँ। बुक में भी आप लोग जो है, बुक में मिला लीजिएगा पेंसिल से भरे, लेकिन कॉपी में ये सामने सामने लिखा हुआ होना चाहिए। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर, इसका क्या काम है, यूरिनरी ब्लैडर, इसमें देखिए ऑप्शन में से देखिए और खोजिए, आसानी से मिल जाएगा। यूरिनरी ब्लैडर का क्या काम है, तो 4 यहाँ पर ऑप्शन है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा यूरिनरी ब्लैडर का, स्टोर्स यूरिन अंटिल इट इज फुल। ऑप्शन नंबर डी, स्टोर्स यूरिन अंटिल इट इज फुल, तो FULL, फुल। तो ये क्या करता है, यूरिनरी ब्लैडर क्या करता है, यूरिन को स्टोर करता, अंटिल, अंटिल UNTIL, अंटिल का मतलब जब तक ये फुल ना हो जाए, यूरिनरी ब्लैडर जब तक फुल नहीं होता है तब तक यूरिन को स्टोर करके रखता है। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर का ये काम है। उसके बाद आए हम लोग यूरेथ्रा। यूरेथ्रा क्या है, यहाँ पर देखिएगा आप लोग, यूरेथ्रा स्मॉल ओपनिंग है। When the bladder is full, the urethra helps to pass the urine out of the body। ये देखिए नीचे वाला पार्ट है ये यूरेथ्रा, यूरेथ्रा। तो इसको मिला के हम लोग ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, helps to pass urine out of the body, out of the body। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, हेल्प्स टू पास यूरिन आउट ऑफ द बॉडी। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, किडनीज का क्या काम है, किडनीज का क्या काम है, एक्ट्स एज, सी ऑप्शन इज राइट, एक्ट्स एज फिल्टर्स एंड रिमूव वेस्ट from the blood। तो ब्लड में जो भी वेस्ट
वेस्ट मटेरियल है और जो भी एक्सेस वाटर है वो किडनी उसको छानता है, छानने का काम करता है, इसलिए उसको फिल्टर भी कहा जाता है। एक्ट एज फिल्टर्स, फिल्टर मतलब छानने। और इसका लास्ट वन का क्या हो, जो ऑप्शन होगा वही सही होगा। यूरेटर का क्या काम है, कैरी, ऑप्शन नंबर सी, नहीं ऑप्शन नंबर सी, carry urine from the kidneys to the urinary bladder. तो यूरेटर का काम है कैरी यूरिन फ्रॉम द किडनीज टू द यूरिनरी ब्लैडर। एक बार फिर से बता दें तुम लोग को, देखो सब लोग, ये है किडनीज, ये सब जितना है एक्सक्रीटरी और एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है किडनी, जो ब्लड को फिल्टर करता है। इसके अंदर नेफ्रॉन्स होता है जो कि ब्लड को फिल्टर करता है, मतलब छानता है, छान करके यूरिन के रूप में उसको यूरेटर्स के द्वारा यूरिनरी ब्लैडर तक भेजता है। और यूरिनरी ब्लैडर उस यूरिन को जब तक ये फुल ना हो जाए ये जमा करके रखता है, ठीक है। उसके बाद ये फुल हो जाता है, उसके बाद ये स्मॉल ओपनिंग से शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ये है हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम। और आज का वर्क यही रहेगा तुम लोग को, क्वेश्चन नंबर सी, डी और ई। जो बच्चे ए और बी नहीं बनाए वो बना लेंगे, सबका बुक में टिक लगवा दिया गया है। और आपके द्रोणा ऐप पर भी, हमारे द्रोणा ऐप पर भी भेज दिया गया है सैटरडे को ही, ठीक है। प्रॉपरली देखिए आप लोग और होमवर्क बनाते रहिए, पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। और मस्ती का समय ख़त्म हो गया, चलो बच्चों बाय। मैं फ़ोटो खींच करके डाल दे रही हूँ, बाय, टेक केयर एवरीवन।